हमारे अंदर दो द्वंद्व चलता है। हाँ, ठीक है, एक मन बात कर रहा है, एक दिमाग बात कर रहा है, बिल्कुल यानी एक इमोशंस कर रहा है, एक लॉजिक कर रहा है। एग्रीड। ठीक है, हमारे जीवन में जो कुछ घट रहा है वो पहले यहाँ है, मतलब ऐसे समझ लीजिए, पहले वो माइंड में है, फिर वो मसल्स में है, या फिर पहले वो चेतना में है, फिर अवचेतना में है। ओके, ठीक चेतना है, और अवचेतना। जैसे एग्जांपल कि बहुत साधारण एग्जांपल है, सब रिलेट कर लेंगे। जैसे पहले दिन आप जब चाय बनाते हो, पहली बार चाय बनाते हो, तो आप कॉन्शियस होते हो कितनी चाय पत्ती डालूं, कितनी चीनी डालूं, कितना पानी, कितना दूध होगा। पर यहीं 2 साल बनाने के बाद आपको देखना भी नहीं पड़ता कितनी पत्ती पड़ी, कितना नहीं पड़ा, मतलब वो आपका हाथ सेट हो चुका होता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप ड्राइविंग सीट पर बैठते हो तो पहले दिन गियर कितना लगेगा इस पे आपका कॉन्शियस होता है, कब ब्रेक मारूं, ठीक है, कितनी सीधे तक देखूं, किस शीशे पे अपना ध्यान रखूं, ये सब आप कॉन्शियसली करते हो। लेकिन थोड़े समय बाद क्या होता है, स्टेयरिंग इधर होती, बात इधर हो रही होती है, आप बिल्कुल उस पर अवचेतना में काम कर। बिल्कुल वैसे ही आपके अंदर जो आवाज मन से चल रही है और जो दिमाग से चल रही है, एक चेतना में है, एक अवचेतना में है। ओके, ठीक है, अवचेतना में कौन सी होगी? इमोशंस। इमोशंस होंगे, और हाँ, चेतना में कौन सी होगी? जो कॉन्शियसली आप कर रहे हो, जिस पे लॉजिकल आप माइंड। लॉजिक्स लगा रहे हो, जिससे आप ओके नहीं बुलवा रहे हो। मन कह ओके। रहा है नहीं यार ये कर लेते हैं, ये करना गलत है, चेतना कहती है नो, ये करना गलत है, पर इसको करोगे तो तुम्हारा प्रॉफिट होगा। ठीक है, यही होता है ना, मतलब ये एक एग्जांपल है। ठीक, जैसे अब एक छोटा सा एग्जांपल, सॉरी, मतलब मेरे सामने मीठा पड़ा है, हाँ, मेरा दिमाग तो बोल रहा है भाई मत खाना, नुकसान हम्म, होगा, दिल बोल रहा है खा ले यार, एक दिन से क्या फर्क पड़ जाएगा। पता है सुबह जिम जाना है, पता है करेक्ट, कि नई स्किल सीखनी है, पता है कि ये काम करेंगे तो इसमें मेरे को प्रॉफिट होगा, तो यहाँ द्वंद्व बहुत चलता है और इनडिसिसिवनेस बहुत बढ़ जाती है। बहुत बढ़ रिलेशनशिप में भी यही प्रॉब्लम होती है, अपने ही मन की बात बोलनी, बोलूंगा तो बुरा लग जाएगा, नहीं बोलूंगा तो यार फिर बात सही नहीं जाएगी, तो वो उस चक्कर में ना इधर के ना उधर के ना हैं, उधर बीच के के हो ना जाते उधर हैं के, सही बात है। ठीक है, तो आपकी अवचेतना जो है ना वो आपकी हैबिट है। ओके। ठीक है, और चेतना हैबिट नहीं क्रिएट करती, क्योंकि आप कोई चीज़ भी कॉन्शियस कर रहे हो ना तो 4 दिन करोगे। ठीक है, और जब आप सब कॉन्शियसली कोई चीज़ कर चुके हो, उसको अवचेतना में डाल चुके हो, तो वो आपकी हैबिट बन चुकी है। ओके। ठीक है, तो अब जो द्वंद्व चल रहा है अंदर उस पे आ जाते हैं कि हमने ये समझ लिया कि दोनों अलग हैं। तो जो मन और जो दिमाग बोल रहा है वो अलग अलग दो आवाज़ें हैं। तो हमें पहले मन की आवाज़ को शांत करना है, फिर अपने दिमाग की आवाज़ को शांत करना है। ठीक है, ओके। क्योंकि हमें सब शांत करना है, उसके बाद देखना है कि क्या बेटर है। क्योंकि आप किसी एक पक्ष में जाओगे ना तो पक्षपात करोगे। चाहे चेतना में जाऊं चाहे अवचेतना में जाऊं। अचेतना में जाओ अच्छा तो ठीक आप है। अपने जीवन में उस समय चेतना में डिसीजन लोगे तो भी पक्षपात है, और अवचेतना में डिसीजन लोगे तो भी पक्षपात है, क्योंकि वो दोनों ही आपके लिए सही नहीं है। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हैं, दोनों को पहले शांत करो। दो भाई लड़ रहे हैं, दोनों को शांत करो, फिर एक के, फिर चीजों को सुनो समझो तब डिसीजन लो, तो सही डिसीजन आता है। बिल्कुल वैसे बॉडी के साथ करना है। सिंपली क्या करना है, शांत होना है पहले। एक्चुअली क्या होता है, हमारा बॉडी जो हमारे अवचेतना में है, मतलब जो अंदर है, उसको पहले पॉपअप करता है, इमोशंस को पहले पॉपअप करता है, लॉजिक्स बाद में आते हैं। ओके। ठीक है, तो जस्ट क्लोज योर आईज। अब इस समय जैसे आपके मन में दो द्वंद्व है, एक इमोशनल है, एक लॉजिकल है। जस्ट फील कि इमोशंस क्या है, क्या क्या थॉट है इमोशनली, और इमोशनली जो भी थॉट है उसका क्या इमोशंस है, और इसे उस इमोशंस को फील करने की कोशिश करेंगे। अब ये जो इमोशंस है ना, ऐसे फील कीजिए सामने, एक एग्जांपल के तौर पे, कि एक आपके पास पेपर है सामने, जिसमें आधी साइड में, जैसे हम डिवाइड करके लिखते हैं ना, आधी साइड में आपके वो विचार हैं जो आपके मन से आ रहे हैं। तो उन विचारों को या तो लिखा हुआ देख लीजिए, या तो इंटेंशन डाल दीजिए कि आपने इस पे लिखा हुआ है। उनको फील कर लीजिए कि वो वहाँ पे लिखे हुए हैं आधे साइड में। और दूसरी साइड में जो डिवाइड के दूसरी तरफ है, उस पे देखिए कि आपके इस वक्त लॉजिक्स में क्या क्या थॉट आ रहे हैं। अब ये जो लॉजिक वाले थॉट्स हैं, इनको आप दूसरे साइड में लिखा हुआ देख लीजिए। अब एक बार दोनों थॉट्स को एक साथ देखने की कोशिश कीजिए, थोड़ा मुश्किल होगा, पर आप 1 से 2 बार प्रयास करेंगे तो आपको दोनों थॉट एक साथ दिखाई देंगे, या एक साथ महसूस होंगे। और ये जो फेज होती है, ये आपके अंदर न्यूट्रलिटी ले आती है। कई बार न्यूट्रल हो जाते हो, आपको ना ये चाहिए ना वो चाहिए, ऐसा वाला भाव आने लगता है। अब इसको पकड़िए और फील कीजिए कि इसके नीचे आपने लाइटर जला दिया और ये बर्न हो गया, तो आपका मन भी शांत हो गया, दिमाग भी शांत हो गया। इस वक्त जब आपने इसे बर्न किया और बर्न करते करते ये लास्ट पॉइंट पर पहुंचा, इस एसेंस को देखिए अपने हाथ में पकड़ा है, और हाथों को ऐसे फील कीजिए कि हाथ में है ये, और जस्ट फूक दीजिए, और देखिए सारा एसेंस यूनिवर्स में गया। इस वक्त अपने विचारों को देखिए, शायद कोई विचार ही नहीं होगा, विचार शून्य होंगे। अब देखिए कि पहला थॉट क्या आया, उस एक चीज को लेके पहला थॉट क्या आया है। अब इस थॉट को याद रखिएगा, मुस्कुराइए, हाथों को आंखों पे रखिए और बाहर आ जाइए। ओके। अब ये जो पहला विचार आया ना, इस पे आपने वर्क किया। अगर पहले तो लिख लेना चाहिए जो भी विचार है, क्योंकि कई बार क्या होता है, जो हमें इस टाइम पे विचार मिलते हैं वो बहुत देर तक नहीं रहता है।
क्योंकि वो तुरंत हमें हमारी ऊर्जा से मिले हैं, ठीक है, या ये कह लीजिए हमारे हायर सेल्फ ने हमें गाइड किया है, अंदर के गुरु ने बताया है, ऐसा आप इसको सोच सकते हैं। उसको लिख लें हाथ में आप। जो पहला इस कॉल आया, जो पहला पहला मैसेज आया, वही आपका सही वही आंसर है। आपका सच है, उसको आपने एग्जीक्यूट किया। हुँ। मतलब मेरा ये अनुभव रहा है सर मेरे अपने जीवन में, 90% तो तय है कि वो आपको सफलता देकर ही जाएगा। जिसको आप इंट्यूटिव या पावर या सिक्स्थ सेंस बोल पावर रहे कह हो, सकते उसको हैं। सुनने के लिए अब ये हुँ, आपने वो लेयर हटा दी ताकि लेयर आपको वो हटा समझ में आए कि क्या है। दी। ओके, वंडरफुल। आपका डिवाइन यू उस वक़्त एक्टिवेट होता है।